झज्जर में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अनाज मंडी से भगत सिंह चौक तक निकली इस यात्रा में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान देश में नया जोश और देशभक्ति की भावना जगा रहा है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील करते हुए कहा कि विदेशी सामान से देश का पैसा बाहर जाता है, जबकि स्वदेशी अपनाने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उनका लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र बने। चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव आयोग उत्कृष्ट है, जबकि कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा बनाने और संस्थाओं को बदनाम करने में लगी है। उन्होंने कांग्रेस पर इतिहास में वोट की चोरी करने का भी आरोप लगाया। जब से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, उसके बाद से 75वें साल के बाद से तिरंगा यात्राओं का आह्वान भारत के प्रधानमंत्री ने किया और हर घर तिरंगे का आह्वान किया। उसी के तहत पूरे देश में 12, 13, 14 इन तारीखों में तिरंगा यात्राएं निकलती हैं और देश के लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं। ये देशभक्ति का एक नया जज्बा, एक नया भाव, एक नई जागृति इससे देश में उत्पन्न हुई और ये सब जगह पूरे देश भर में निकल रही है। अब जगह आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा मीडिया इन सबसे तिरंगा यात्राओं से जो है ना वो पूरा मैं कहूँगा कि भरा हुआ है, क्योंकि इतनी जगह पर इतने भाव से तिरंगा यात्राएं छात्र निकालते हैं, खिलाड़ी निकालते हैं, एक्स सर्विसमैन निकालते हैं, शहीद परिवार शामिल होते हैं। और आज की देशभक्ति की जो मैं समझता हूँ आवश्यकता ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी बनाएं। अभी हमारी 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लगभग 360 लाख करोड़ की, और हमारा लक्ष्य है अगले 1-2 साल में 4.5 लाख करोड़ का कि हम जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन 5 ट्रिलियन पर हमको रुकना नहीं है। हमारा टारगेट जो है 2047 तक हम देश के सबसे मजबूत राष्ट्र बने, और इसका रास्ता प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्वदेशी अपनाने में है और देश में अधिक मेहनत करने में, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया उस पर जोर देने में है और स्वदेशी अपनाने में है। उसी का आह्वान मैंने आज किया है, यहाँ कल भी किया था कि हम अधिक से अधिक मात्रा में स्वदेशी अपनाएं। विदेशी सामान अगर हम खरीदते हैं तो उसका पैसा दुनिया के और मुल्कों में जाता है, अगर अपने ही देश का बना हुआ सामान पर खरीदते हैं तो वो पैसा अपने देश में आता है। तो इसलिए आज की देशभक्ति जो कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बलिदानी देशभक्ति थी, आज इकोनॉमी मजबूत करने की देशभक्ति है और अपने स्वदेशी के सामान खरीदने से वो आगे बढ़ेगा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।